तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सबसेट। सबसेट का जो दूसरा नाम है वो है सब क्लास। आप सबसेट भी कह सकते हैं, आप सब क्लास भी कह सकते हैं। सबसेट का या सब क्लास का, इन दोनों वर्ड्स का मतलब है मौजूद होना। अब सबसेट या सब क्लास क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि लेट फर्ज करते हैं A एंड B आर टू सेट्स। फर्ज करते हैं A और B कौन है, हमारे पास दो सेट्स हैं। अब A और B अगर दो सेट्स हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू सेट B, अगर A सेट का हर एलिमेंट अगर मौजूद होगा B में, A और B दो सेट हैं और अगर A का हर एलिमेंट B में मौजूद होगा तो हम कहेंगे ये जो A है, A इज अ सबसेट ऑफ B। A जो है वो B का क्या है, सबसेट है। अच्छा, याद कीजिएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। इसको कैसे लिखेंगे, A सबसेट B। ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B। अच्छा, फर्ज करें अगर A सबसेट B का ना होता तो कैसे लिखते, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। हमेशा नॉट के लिए डंडा लगा देते हैं सर पर। ठीक है, अब ये सबसेट कैसे होगा समझते हैं। ओके जी, फर्ज करें आपके पास A सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 to A, और B आपके पास सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड A। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ चेक करें कि क्या ये जो A सेट है ये B का सबसेट है। ये जो A सेट है ये इस B का सबसेट तब होगा जब इस A के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, किसमें, B में। तो आप चेक करें A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, बिल्कुल 1 भी है, 2 भी है और A भी है। तो हम कहेंगे A जो है वो पूरे का पूरा B में मौजूद है। और मैथमेटिक्स में क्या कहेंगे, A जो है वो B का कौन है, सबसेट है। A B का कौन है, सब क्लास है। क्यों, क्योंकि A के सारे बंदे किस में मौजूद है, B में मौजूद है। इनको लिखेंगे कैसे, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, अच्छा अब चेक करें कि क्या ये जो B है, क्या B के सारे एलिमेंट A में हैं। क्या B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो हम कहेंगे कुछ हैं, सारे के सारे एलिमेंट नहीं है। अगर इस B के सारे एलिमेंट A में होते तो हम कहते हैं B जो है वो A का सबसेट है। B A का सबसेट है। वो कब होता, जब B के सारे एलिमेंट A में होते। तो यहां पर B जो है वो A का सबसेट नहीं है, तो लिखेंगे B इज नॉट सबसेट ऑफ A। एक और पढ़ते हैं, F के अंदर एलिमेंट है X Y C और Y के अंदर है Y X C। अब आप देखें ये F जो है वो X का सबसेट कब होगा, जब इस F के सारे एलिमेंट X में मौजूद होंगे। तो चेक करें सारे एलिमेंट मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, X भी है, Y भी है, C भी है। तो इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस Q में मौजूद हैं। तो हम कहेंगे F जो है वो Q का कौन है, सबसेट है। लिखेंगे कैसे, F इज अ सबसेट ऑफ, F इज अ सब क्लास ऑफ Q। क्यों कह रहे हैं F इज Q का सबसेट है, क्योंकि हर एलिमेंट F का किस में मौजूद है, Q में मौजूद है। अच्छा चेक करते हैं, चले Q F का सबसेट है। अब देखें Q के सारे एलिमेंट किस में है, मौजूद हैं, आपके F में भी मौजूद हैं। तो हम कहेंगे Q जो है F का क्या है, सबसेट है, सब क्लास है। क्यों है, क्योंकि हर एलिमेंट Q का किस में है, F में। याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद हैं तो दूसरे के सारे एलिमेंट पहले वाले में भी मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे, देखें इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, बिल्कुल हैं। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, नहीं है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके। जब देखें मैंने इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखे हैं, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों एलिमेंट सेम है, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो देखो सबसेट एक दूसरे के, अगर F Q का सबसेट है तो Q F का सबसेट है। वो इसलिए है क्योंकि एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी मान रहा है कि सारे इसके अंदर मौजूद हैं और इसके सारे एलिमेंट्स में मौजूद हैं। तो जब पहला सेट दूसरे का सबसेट होगा तो दूसरा पहले का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद एक नोट है, छोटी सी बात। फर्ज करें कि एक बस है और उस बस का नाम है बस नंबर 1 और वो कराची से हैदराबाद जाती है और हैदराबाद से जो है फिर जो है वो नवाबशाह आती है। ठीक है, कि कराची से पहले कहाँ आती है, हैदराबाद, फिर हैदराबाद से कहाँ आती है, नवाबशाह। एक और बस है हमारे पास, वो क्या करती है, कराची से डायरेक्ट नवाबशाह आती है। कराची से डायरेक्ट जो है वो नवाबशाह आती है।
ये जो डायरेक्ट बात है ना, इसी डायरेक्ट बात को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। अब देखिएगा क्या कह रहा है, ए जो है, ए के सारे नोट याद कीजिएगा, ये 5 करोड़ रुपए के नोट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक की मैथमेटिक्स जो न्यू बुक आई है उसको समझना है तो ये बातें गौर से समझिएगा, और पीछे वाली किताबों में भी ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मौजूद हैं। क्या कह रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के सारे एलिमेंट भी किस में मौजूद होंगे, सी में जरूर होंगे। ए जो है वो बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, बी के सारे बंदे सी में मौजूद हैं। इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट सी में भी मौजूद जरूर होंगे। तो जो ए से लेकर जो सी वाला रिलेशन है ये क्या है, डायरेक्ट है। तो हम कहेंगे ये जो बात है ये कौन है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। अब हम चेक करते हैं ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ये अंडरस्टैंड करना बहुत हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए फर्ज करें कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, और इस ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी मेरे पास सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, और मेरे पास सी एक सेट है 1 2 3 और 4। अब आप चेक करें क्या ए जो है वो सबसेट है बी का, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, बी में मौजूद है। तो लिखेंगे ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है। अच्छा आप चेक करें क्या बी सी का सबसेट है, क्या बी के सारे एलिमेंट सी में है, बिल्कुल है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ए के भी सारे एलिमेंट सी में जरूर होंगे। तो चेक करते हैं, ए के सारे एलिमेंट सी में मौजूद हैं, चेक करते हैं, ए के सारे एलिमेंट सी में है, बिल्कुल है। आप देखें ए के सारे एलिमेंट सी में भी हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट कहेंगे, ठीक है। ओके जी। अब उसके बाद कह रहा है कि अब ए सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो फिर ए का जो ऑर्डर होगा, ए के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद होगा वो बी सेट के ऑर्डर से, और जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद होगा इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो हो सकता है बराबर हो या ए के एलिमेंट बी से कम होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं तो इसका मतलब हुआ कि ए का जो ऑर्डर होगा वो बी से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। चलें अब जब तक इसके एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। चलें जी देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, और मेरे पास एक बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अब आप चेक करें कि क्या ए सबसेट है बी का, बिल्कुल है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में मौजूद हैं। तो प्रॉपर्टी क्या थी कि जो ए का ऑर्डर होगा, ऑर्डर का मतलब है एलिमेंट्स का तादाद। तो मुझे बताएं ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। चलें जी अब मुझे बताएं बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी का ऑर्डर ये है। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। क्या कह रहा था कि अगर ए सबसेट बी का होगा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो फिर जो ए के अंदर एलिमेंट का तादाद है वो बी से या तो कम होगा या बराबर होगा। तो आप देखें ए के अंदर बंदे कितने हैं 2, बी के अंदर बंदे कितने हैं 3। तो देखें ए का ऑर्डर बी से कम है, बिल्कुल कम है, इसका मतलब ये बात तो सही है। अच्छा दूसरी बात, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और बात रखता हूँ, एक्स एक और सेट रखता हूँ और उसके अंदर बंदे हैं 2 और 1। अब आप चेक करें ए जो है वो एक्स का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो आप देखिएगा क्या कह रहा है कि जब ए सबसेट बी का होगा तो ए और दूसरा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, दोनों का ऑर्डर, दोनों के एलिमेंट्स का तादाद या तो बराबर होगा या पहले सेट के एलिमेंट दूसरे से कम होंगे। तो कम वाली तो प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई। अब देखें इसके अंदर बंदे कितने हैं 3 हैं, इसके अंदर बंदे कितने हैं 3 हैं, तो देखें बराबर हैं 3 = 3। और इसमें क्या था, दूसरी इस वाले में क्या था कि इसके एलिमेंट्स 2 हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स 2 हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने 3। तो देखें 2 = 3, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद
एक बंदा दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के जो बंदे हैं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स का तादाद है वो या तो बी से कम होगा या ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स का तादाद बराबर होगा। ठीक है, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा ए के तादाद बी से। नंबर 3 प्रॉपर्टी, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। खाली सेट एक ऐसा सेट है जो हर सेट के अंदर मौजूद होता है। खाली सेट एक ऐसा सेट है जो हर सेट का क्या होता है, सबसेट। तो उम्मीद करता हूं ये आज का लेक्चर आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा और ये आप लोगों के लिए 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर टेस्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूं इसमें कोई भी अगर बात नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, और अगर ये जितना भी मैंने समझाया है आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। अगर आप में से कोई भी स्क्रीनशॉट निकालना चाहता है तो आप निकाल लें स्क्रीनशॉट इसका ना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज।